हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 8 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 512। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स नाम के चैप्टर से लिया गया है और सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको पहले तो क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूँ। तो 8 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 512, राइट। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब भी सॉल्व करने जाओगे तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। वो दो बातें क्या हैं कि आपका जो LHS और RHS का जो बेस है वो सेम बनाना है। ठीक, जैसे ही सेम बनता है, दूसरी बात क्या होती है कि उसकी जो भी पावर्स होंगी वो इक्वल हो जाती हैं। बस इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लोगे और आपका जो भी वैल्यू निकालनी होगी वो ईजिली निकल आएगी। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 8 की पावर में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 512 को भी 8 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल। अब देखिए, 512 को 8 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स, राइट। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम बेसिकली 8 से ही कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपको प्राइम नंबर से ही इसको प्राइम फैक्टर ही करने हैं, नहीं। हमें क्योंकि 8 की पावर में कन्वर्ट करना है तो हम 8 से ही करते हैं। 8 से कर लेते हैं। तो 8 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 6 जार 48, राइट। 8 के टेबल से करेंगे तो 8 6 जार 48। ठीक है, अब देखिए 48 3 बचा, 8 4 जार 32। फिर से 8 से करते हैं तो हमें पता है ये हो जाता है। 8 8 जार 64, देन 8 से फिर करेंगे तो 1, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब 512 को हम लिख सकते हैं ये। देन हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब की पावर 1 है और बेस सेम है। देखिए मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 8 की पावर कितनी हो गई, 3। तो सिंपली हम यहाँ पर आ जाते हैं और लिख लेते हैं 8 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 8 की पावर 3, क्योंकि हमने 512 को कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंट में 8 की पावर 3। देखिए एक्सपोनेंट नंबर्स को, मतलब होल नंबर्स को एक्सपोनेंट में इसी तरह से कन्वर्जन किया जाता है। इनके फैक्टर्स करो, देन सेम होंगे, उनके पावर्स में लिख दो बस। बेस सेम हो गया, मैंने क्या बताया था, पहला काम क्या करना है, बेस को सेम करना है। दूसरा काम, इक्वेशंस को, सॉरी, पावर्स को इक्वेट कर देना। तो पावर है हमारे पास 2x प्लस 1 और इधर पावर है 3, इनको हमने कर दिया इक्वेट, मतलब इक्वल टू में लिख दिया। तो अब 2x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 2/2, तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1, राइट। क्योंकि 2 1 इज 2 एंड 2 1 इज 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि इस तरह की वीडियोस को और लेकर के आना है। क्योंकि आपको अगर पसंद आ रही हैं तो हम और भी इस तरह की वीडियोस को लेकर के आएंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियोस को लेकर के। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।